नमस्कार, मनीष अब तक एक न्यूज 24। एक तरफ सरकार बोलती है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ TRE-4 के अभ्यर्थी सब बोलते हैं रोजगार के मांग करने के लिए तुम पे लाठीचार्ज कर दी जाती है। इस संदर्भ में जो है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम पटेल है, उन्हीं जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, TRE-4 के अभ्यर्थी जो है आते हैं अपना नोटिफिकेशन की मांग करने के लिए, लेकिन लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा कर जाती है। भाई, उसमें प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। TRE-4 का नोटिफिकेशन जो है जारी होना है, उस दिन शपथ ग्रहण समारोह और शपथ के बाद तुरंत बाद जो है उस काम को करना। सरकार संवेदनशील है। आप जो है उन अभ्यर्थियों का जो एसोसिएशन है उसके माध्यम से सरकार तक तो पहुंचाइए, सूचना जानकारी दीजिए। सरकार खुद जो है खुद निर्णय ले लेगी। तो प्रदर्शन कर करके और प्रदर्शन कर करके उग्र तरीके से और उकसाने वाला प्रदर्शन करना, लेकिन पदाधिकारियों के साथ ये उचित नहीं है। विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को चाहिए शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम। ये सरकार खुद संवेदनशील है, एक एक बातों को बड़े बारीकी से ध्यान रखने का काम करती है। हर लोगों की समस्या को दूर करने वाली ये सरकार है। अगर आपकी समस्या है तो समस्या सरकार के कानों तक पहुंचा दीजिए, उसके नजर में ले आइए। जिस समय पहुंच जाएगा और सरकार होगा, सारे प्रावधानों के अनुरूप उस पर जो है फैसला हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। लेकिन ठीक है सर, लाठीचार्ज तो उपाय नहीं ना सर, इसको पर वार्निंग दिया जाता है। ये प्रशासनिक मामला है। अगर जो है कानून व्यवस्था को ठीक रखना ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। अगर प्रशासन को छेड़िएगा, प्रशासन पर ईंट पत्थर चलाइएगा, ढेला चलाइएगा, उनको मजबूर कीजिएगा तो कुछ कर सकते हैं जो है। ये अगर शांतिपूर्वक आपको, और ये मैं तो कह रहा हूं कि प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रदर्शन किसके खिलाफ किया जाता है? जो बार बार कहने के बावजूद जो सरकार नहीं सुनती हो, सरकार निकम्मी हो, सरकार कुछ करने वाली नहीं हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन। अब जबरदस्ती सरकार को जो है ये प्रदर्शन के पीछे कौन लोग थे? मुझे तो लगता है कि सरकार को बदनाम करने वाले लोग और उससे लोग वैसे तत्व उसमें शामिल हो गए थे। तो एक तो जो है प्रदर्शन करवाए और प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, और दूसरा पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों के पर जो है उनको उकसाना, ईंट पत्थर ढेला उनके ऊपर फेंकना, ताकि वो जो है लाठीचार्ज करे और कुछ ऐसी घटना हो, अखबार में, मीडिया में सेंसेशन पैदा हो, ये काम कराना। यही तो जो है कराने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये अभ्यर्थी सही रूप में जो अभ्यर्थी होना चाहिए, जिनको नियुक्ति पत्र चाहिए और जिनको जो है नोटिफिकेशन चाहिए था, वो जो है मुझे लगता है कि वैसे कम थे और असामाजिक तत्व ज्यादा थे। सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले ज्यादा लोग उसमें शामिल थे। अच्छा, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री के बेटे को रोजगार मिल चुका है, बेरोजगार हो गए थे वो। तो क्या काम करने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार में सबका ध्यान रखा जाता है। वो सरकार राजद की सरकार नहीं है, महागठबंधन की। केवल परिवार, यहां परिवार केवल ध्यान में रख के नहीं किया जाता है, उनके योग्यता को आधार बनाया जाता है। अगर कोई मुख्यमंत्री का बेटा है और उसके पास योग्य है, कर्मठ है और काम किया है, जमीन से लेकर करके नीचे तक उठ कर करके अपने कामों के आधार पर वहां तक पहुंचा है, तो मंत्री क्यों नहीं बन सकता है? सीधे टपक जाए, लालू और राबड़ी के बेटे हैं तो ऊपर से आकर टपक गए और बाकी सबको बाहर कर दिए, सबको किनारे कर दिए। वैसी सरकार तो है नहीं हमारी। हमारी सरकार है परफॉर्मेंस वाली सरकार है। जिनके पास परफॉर्मेंस होगा, जो काम करने वाले होंगे, योग्य होंगे, उनको समाहित किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री का बेटा में जो है योग्यता है तो उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं। उस पर तेजस्वी तो कहते हैं कि आईडी लोग कहते हैं कि वो चुनाव लड़ने तब आगे बढ़े हैं, लेकिन तीनों मुख्यमंत्री के बेटे जो है एकाएक जो है न कुछ सदन के हिसाब में रहे, अब मंत्री बन गए हैं। अरे भाई, कैसे नहीं रहे? नीतीश मिश्रा जी विधायक हैं, पहले से भी मंत्री रहे हैं, पहले से चुनाव लड़ करके आते रहे हैं। वो जो ऐसे तो वो कैसे नहीं रहे? जीतन राम मांझी जी के बेटे पहले से मंत्री हैं,
वो विधानसभा से चुनाव जीत कर करके पहले भी आए हैं और विधान परिषद के वो सदस्य हैं, वो पूर्व में है। जहां तक नीतीश कुमार जी के बेटे की बात है, निशांत का, तो लंबे समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, और अगर आना होता पिताजी के रहमो करम पर या उनके पद के आधार पे, तो कब कहाँ गए होते। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हट गए और पार्टी के लोगों ने पार्टी को आधार को मजबूत बनाए रखने के लिए अगर उनके बेटे को जो है से पार्टी के लोगों ने आग्रह कर करके लाया है, तो इसमें कौन सा हर्ज है। और वो पढ़ा लिखा है, योग्य है, इंजीनियर है, सभ्य है, संस्कारित हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो 20 वर्षों तक बिहार को जिन्होंने संवारा है, सजाया है, बिहार को विकास के रास्ते पर लाया है, उनका संस्कार उस के बेटे में, निशांत में है। सभ्य तरीके से है, किसी के खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं है। कभी देखे आप किसी के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग करते, तो ऐसा व्यक्ति अगर जो है से पार्टी के कार्यकर्ताओं के उसके आग्रह पर, उसके दबाव में अगर आए हैं और आकर करके अपनी योग्यता के आधार पर अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ पद पा रहे हैं, तो इसमें कौन सा है। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है जिसमें योग्यता ना हो, क्षमता ना हो, आए और कुंडली मार कर करके गद्दी पर बैठ जाए और बाकी सबको किनारे कर दे, जिसको जो है सबको योग्य व्यक्तियों को अलग कर दे पार्टी के विभिन्न दायित्वों से, विभिन्न चीजों से, और सब पर जो है से कब्जा कर ले। ये जो है से यो परिवारवाद है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता प्रेमेंद्र पटेल जी को, इस सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बन रहे हैं। धन्यवाद।